महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समतावादी समाज की कल्पना की थी, अर्थात लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार प्राप्त होंगे। इस कल्पना को साकार करने के लिए जिम्मेदार लोगों ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है। उत्तरी बिहार के चंपारण जिले में ईसाइयों का एक बड़ा समुदाय है, लेकिन वहाँ असमानता नज़र नहीं आती। छोटा नागपुर में ईसाइयों को अपने अधिकार प्राप्त हैं। मेरी यह राय है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री ने जिले के 50 पिछड़े गांवों का विकास करने का कार्यक्रम शुरू किया है। वह इस कार्य में स्वयं बहुत रुचि लेते हैं। दक्षिण राज्यों की ईसाई बहनें विदेशों में नौकरी करने जाती हैं और वहाँ उन पर अत्याचार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा श्रम कानून नहीं है जो उनकी रक्षा कर सके। वे वहाँ से हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी भेजती हैं। अतः हमें इन सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। अनेक विदेशी शासकों ने हमारे देश पर बहुत वर्षों तक शासन किया, क्योंकि हमारा भारतीय समाज उस समय कई जातियों और वर्णों में बटा हुआ था। देश के अनेक पददलित लोगों ने दमन तथा शोषण से बचने के लिए इस्लाम तथा ईसाई धर्म अंगीकार कर लिया। भगवान बुद्ध, महावीर, विवेकानंद तथा नानक जैसे कई विद्वानों, संतों और समाज सुधारकों ने भारतीय समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया। इनमें से कुछ महापुरुषों ने तो हिंदू समाज तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी कर दिया, ताकि देश के सभी लोगों को जाति, वर्ण तथा धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दिए जा सकें। किसी अन्य धर्म को अंगीकार कर लेना भी विभिन्न वर्गों के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने का अंतिम हल नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं
वे सभी सुविधाएं ईसाई धर्म अपनाने वाले पिछड़ी जाति के वर्गों को भी प्रदान की जाएं। जनता दल तथा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ। यदि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन का यह अधिकार मिलना ही चाहिए। किसी विशेष धर्म को अपना लेने से उसे उसके उन लाभों तथा सुविधाओं से वंचित नहीं कर देना चाहिए जिनका उपभोग वह धर्म परिवर्तन से पहले कर रहा था। अनिवार्य शिक्षा से भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता की समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को सरकार द्वारा विशेष संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज के धनी तथा संपन्न वर्गों के लोग उनका कई शताब्दियों से शोषण और दमन करते आ रहे हैं। भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण समस्या है। भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने के कांग्रेस शासित राज्यों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। अतः मैं अनुरोध करता हूँ कि फालतू भूमि को सभी भूमिहीनों के बीच तत्काल बांट देना चाहिए। इससे समाज की सुविधाओं से वंचित वर्गों को संरक्षण मिलेगा और उन्हें समाज के अन्य वर्गों से समानता दिलाने में सहायता मिलेगी और इससे देश के किसानों को भी पैदावार बढ़ाने का अवसर मिलेगा ताकि औद्योगिकीकरण का विकास तीव्र गति से हो सके। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर, समान अधिकार तथा समान रूप से आदर देना। अनुसूचित जातियों के उन अल्पसंख्यक समुदायों को जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म आदि अन्य धर्मों को अपनाकर किया था, मान्यता नहीं देना बहुत ही आपत्तिजनक बात है और अवैधानिक भी है। ऐसे मामलों में हमें राजनीति को धर्म के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लोगों को धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक इन जातियों की सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति तथा शैक्षणिक स्तर का प्रश्न है, मैं अनुभव करता हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण के लाभ हमारे इन अभागे पददलित भाइयों को भी मिलने चाहिए। मैं इस विधेयक को
की विषय वस्तु तथा इसकी भावना के विरुद्ध नहीं हूँ। फिर भी मैं निर्नुमोदन का प्रस्ताव इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सरकार जिस तरीके से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा पारित कराने का प्रयास कर रही है उसके बारे में मुझे कुछ गंभीर आपत्तियां हैं जिनका निदान आवश्यक है।